ब्रेकिंग न्यूज उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट हुआ जारी। 10वीं में प्रियांशी ने और 12वीं में कंचन और पीयूष रहे अव्वल। दोस्तों, उत्तराखंड में इस बार बेटियों ने फिर परचम लहराया। 89.14% परीक्षार्थी हाई स्कूल में सफल हुए और 82.63% परीक्षार्थी इंटरमीडिएट में पास हुए। तो इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं टॉपर्स के इंटरव्यू। तो बने रहिए इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक। पढ़ाई करी था घर में, मम्मी पापा ने और चाची ने सभी ने सपोर्ट किया। पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे था। लगभग वो 3-4 घंटे रेगुलरली पढ़ती थी और सोशल मीडिया और इन चीज़ों से काफ़ी दूर थी और एक फोकस होकर उसने पढ़ाई की और ज़्यादा बहुत प्रेशर नहीं लिया अपने पढ़ाई और एग्जाम को लेकर। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का परिणाम आज घोषित हो गया है, जिसमें पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट JBSG इंटर कॉलेज की छात्रा प्रियांशी रावत ने उत्तराखंड की हाई स्कूल परीक्षा में मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रियांशी ने हाई स्कूल परीक्षा में 500 में से 500 नंबर लाकर ये मुकाम हासिल किया है। बेरीनाग निवासी प्रियांशी के पिता पूर्व सैनिक हैं और फिलहाल बेरीनाग बाजार में दुकान चलाते हैं। प्रियांशी की माता प्रियांशी के स्कूल में अंग्रेजी की शिक्षक हैं। उसका एक छोटा भाई भी है जो 8वीं कक्षा में पढ़ता है। प्रियांशी के इस उपलब्धि से उसके गृह क्षेत्र बेरीनाग के साथ ही पूरे जिले में खुशी की लहर है। सुबह से ही प्रियांशी के घर में बधाई देने के लिए लोगों का तांता लगा रहा है। प्रियांशी ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता, चाचा चाची और शिक्षकों को दिया है। प्रियांशी का कहना है कि उन्होंने 1 साल हाई स्कूल की परीक्षा के लिए किसी भी फंक्शन में जाना बंद कर दिया था और वो फोकस होकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी। इस दौरान माता पिता के साथ ही उनके शिक्षक चाचा ने भी उनकी पढ़ाई में काफी मदद की। प्रियांशी आगे चलकर अपने पिता की तरह ही इंडियन आर्मी में अफसर बनना चाहती है। 10th की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैंने कोई ऐसे फंक्शन में जाना एकदम बंद कर दिया था। पूरा फोकस मेरा पढ़ाई पर ही था। घर में मम्मी पापा ने और चाचू ने सभी ने सपोर्ट किया। कोई काम का प्रेशर नहीं होने देते थे। चाचू ने मुझे बुक्स प्रोवाइड करी, गाइड वगैरह जो भी पढ़ाई का था। मम्मी ने मुझे पढ़ाया भी, मेरी मम्मी इंग्लिश की टीचर है और उन्होंने मुझे गाइड भी किया कि पेपर को कैसे करना है। ये सभी मतलब बहुत सपोर्ट किया मेरे फैमिली मेम्बर्स ने। और मैं टीचर्स की बात करूँ तो टीचर्स ने मुझे पूरा मतलब अच्छे से पढ़ाया। उन्होंने मुझे कोई डाउट नहीं रहने देते थे। जो भी डाउट होता था वो सॉल्व कर देते थे और प्रेशर लेके मैं नहीं पढ़ती थी, इंटरेस्ट से पढ़ती थी। लगभग 3-4 घंटे पढ़ती होंगी रोज, कंसिस्टेंट होकर पढ़ती थी। प्रियांशी के पिता राजेश रावत ने बेटी की इस उपलब्धि का फक्र महसूस करते हुए प्रियांशी के शिक्षकों को धन्यवाद दिया है और बताया कि प्रियांशी हर रोज 4 से 5 घंटे पढ़ाई करती थी। उन्होंने कहा कि बेटी की उस उपलब्धि से उनके साथ ही पूरे जिले और क्षेत्र का मान बढ़ा है। पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे था। लगभग वो 3-4 घंटे रेगुलरली पढ़ती थी और सोशल मीडिया और इन चीजों से काफी दूर थी और एक फोकस होकर उसने पढ़ाई की और ज्यादा बहुत प्रेशर नहीं लिया अपने पढ़ाई और एग्जाम को लेकर। बाकी उसके टीचर्स जितने भी थे उसको। दोस्तों, प्रियांशी रावत के बाद आइए जानते हैं इंटर में टॉप किया है पीयूष खोलिया। जी हाँ दोस्तों, आइए पीयूष खोलिया के उन रहस्य को जानते हैं जिसकी वजह से उन्होंने टॉप किया। बने रहिए इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक। की बात करें तो अनमोल ने भी नाम रोशन करते हुए संयुक्त रूप से प्रदेश का भी नाम रोशन किया। हमारे साथ मौजूद हैं पीयूष खोलिया। आपका स्वागत है। कैसे मेहनत करी आपने और जिस मुकाम में आप पहुंचे हैं उसके बारे में? सर, वो मेहनत तो करी थी तभी रिजल्ट भी आया है। उसके अलावा मुकाम में तो बहुत छोटा मुकाम है सर मेरे लिए, तो मतलब ये इसमें ज़्यादा कुछ वो भी नहीं था। बाकी सिलेबस की जो किताब थी वो पढ़ ली, नोट्स बनाए, पढ़ लिए और मार्क्स भी उस हिसाब से आ गए। मेहनत करी, मार्क्स आ गए। अच्छा, PCM आपका था सब्जेक्ट, तो कैसे देखते हैं जो सब्जेक्ट है काफ़ी कठिन सब्जेक्ट है, तो आपने इसके लिए कैसे तैयारी करी थी? सर, मेरा PCM भी था, वैसे बायोलॉजी भी था विषय में। उसके अलावा सर कठिन नहीं था मेरे लिए, मतलब मेरे को जिसमें इंटरेस्ट आता था वो मैं पढ़ता था। जैसे कोई बच्चा होगा जिसे हिस्ट्री या ऐसे सब्जेक्ट पसंद है तो उसमें ऑटोमेटिकली मार्क्स आएंगे। तो जिन सब्जेक्ट्स में मेरा इंटरेस्ट था वही मैंने चूज़ किए थे। ऐसा नहीं था किसी के दबाव पे मैथ्स ले रहे हैं या साइंस ले रहे हैं। तो जो भी सब्जेक्ट थे वो मेरे अकॉर्डिंग ही थे और मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से ही थे, इसीलिए इसमें मार्क्स आए। अच्छा, पीयूष कितने घंटे पढ़ाई करते थे? ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट तो नहीं होता सर, मतलब औसतन 7-8 मान सकते हैं। अच्छा, तो इसके साथ आपकी क्या क्या हॉबी रही है? हॉबीज़ में मैं पहले बैडमिंटन भी खेला करता था सर, और बैडमिंटन से भी बहुत डिसिप्लिन बिल्ड हुआ है मेरे अंदर। मतलब एक सर भी थे बैडमिंटन में हमारे, प्रशांत जोशी करके, उन्होंने भी बहुत डिसिप्लिन बिल्ड किया था मेरे अंदर। उनका भी बहुत योगदान है। और इसके अलावा हाँ जी, उनका थोड़ा ऐसा हो गया तो फिर बाकी उनका योगदान है बहुत। तो पढ़ाई के साथ कैसे बैडमिंटन कैसे मैनेज कर पाते थे? वैसे तो सर प्रोफेशनली तो मैंने 10th में बंद कर दिया था वैसे बैडमिंटन खेलना।
थोड़ा बहुत कभी कभार ऐसे हॉबी के तौर पे वैसे बैडमिंटन खेल लिया तो वैसे होता है। जो आज प्रदेश में आपने नाम रोशन किया उसका श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? श्रेय तो सभी को कलेक्टिव तौर से सभी को जाना चाहिए, टीचर्स को भी, पेरेंट्स को भी, माता जी को, और मैंने भी की है मेहनत, मुझे भी जाना चाहिए। तो टीचरों का कितना योगदान रहा है? टीचरों का भी बहुत योगदान रहा है, सपोर्टिव टीचर्स से बहुत, और हमारी क्लास टीचर जो थी दीपशिका मैम वो भी बहुत सपोर्ट करती थी। केमिस्ट्री वाले सर भी, भूपेश वन सर वो भी करते थे, और इंग्लिश वाले गुरुदेव सर भी करते थे। मैथ अर्जुन भी सर भी बहुत सपोर्ट करते थे, मैथ्स वाले, और फरतियाल सर ने भी बहुत सपोर्ट किया। भले 1 नंबर बायोलॉजी में रह गया बस मेरा, उसका अभी भी मतलब खेत तो क्या है 99 आगे बहुत है। उसके अलावा हिंदी वाले सर भी थे, सर वैसे वो हिंदी मेरा विषय तो नहीं था लेकिन उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया है, भास्कर कांडपाल सर। दोस्तों के साथ कैसे कॉम्बिनेशन रहता था पढ़ाई के प्रति? एक्चुअल में सर वैसे तो ऐसा था, मतलब उतने क्लोज फ्रेंड तो नहीं थे मेरे, क्योंकि मैं हमेशा मतलब मेरा इंटरेस्ट था पढ़ाई में तो उसी की बातें मैं करने लग जाता था। तो कुछ लोग तो थे जो मतलब इंटरेस्ट लेते थे उसमें, बाकी इंजॉयमेंट भी होता था बहुत, ऐसा नहीं हर समय पढ़ाई कर रहे हैं। पीयूष का आगे का सपना क्या है? सपना तो अभी डिसाइड वैसे नहीं हुआ है, मतलब मोटा मोटा रिसर्च फील्ड में था। अच्छा, जो आने वाले जो बच्चे हैं भविष्य जो देखते हैं कि आगे जाके 12th में इतने मार्क्स लेके आए, उनके लिए क्या सुझाव देना चाहते हैं आप? उनके लिए कुछ नहीं सर, मतलब रट के मार्क्स नहीं लाना है, इंटरेस्ट लेना है पढ़ाई में और उसके बाद मार्क्स लाना है। अच्छा, जो आप पढ़ाई करते थे वो कितना घंटे करते थे और कैसे स्टडी करते थे आप? लगभग मतलब कभी भी घंटे के तौर पे मैं पढ़ाई को मेज़र करूं ऐसा तो कभी नहीं था। औसतन मान सकते हैं 7-8 घंटे, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन था जिसमें ज़्यादा मेमोराइज करना होता है, जिन सब्जेक्ट्स में अब याद तो करना ही पड़ता है समझ करके, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया। बाकी मैथ्स भी बहुत ज़रूरी थी, मैथ्स में तो प्रैक्टिस ही करी है, और रेलेवेंट मोस्ट पढ़ा है मैंने जो 12th बोर्ड के अकॉर्डिंग है ना, तो पढ़ने को तो बहुत कुछ है लेकिन ज़्यादा रेलेवेंट ही पढ़ा मैं 12th के अकॉर्डिंग। अच्छा, तो पढ़ाई आप क्या ट्यूशन लिया करते थे कैसे? ट्यूशन वगैरह तो नहीं, ऑनलाइन वगैरह भी बहुत सपोर्ट हो जाता है ऑनलाइन पढ़ने से। वैसे एक मैथ्स मैंने एक ऑनलाइन भी बहुत मतलब हेल्प मिलती है सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने में, तो तब उसमें भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके उज्जवल की भविष्य की बहुत बहुत बधाई आपको। ये हमारे साथ मौजूद अल्मोड़ा के रहने वाले पीयूष खोलिया जिला। दोस्तों, पीयूष के साथ ही हल्द्वानी की कंचन जोशी ने भी किया टॉप। आइए जानते हैं उसके सीक्रेट। उत्तराखंड की बेटी ने किया टॉप, उत्तराखंड की बेटियों ने लहराया परचम। बोर्ड के रिजल्ट आते ही छात्रों में खूब उत्साह देखा जा रहा है। उत्तराखंड बोर्ड में जहां छात्र पास होकर खुशियां मना रहे हैं, वहीं कुछ छात्र टॉप करके अपने परिजनों का नाम रोशन कर गए हैं। उसी कड़ी में हल्द्वानी की छात्रा कंचन जोशी ने इंटरमीडिएट में टॉप करके सुर्खियों में छा गई है। उत्तराखंड बोर्ड में हल्द्वानी के हरगोविंद सुयाल इंटर कॉलेज की छात्रा कंचन जोशी ने इंटरमीडिएट में टॉप किया है। कंचन जोशी ने 97.60% अंक प्राप्त कर उत्तराखंड टॉप किया है। हालांकि अल्मोड़ा के पीयूष ने भी 97.60% अंक प्राप्त कर पहला स्थान हासिल किया है। यानी कंचन और पीयूष ने संयुक्त रूप से इंटरमीडिएट में टॉप किया है। आपको बता दें कि कंचन जोशी के पिता एक सिक्योरिटी गार्ड है, और जैसे ही उन्हें ये पता लगा कि उनकी बेटी ने टॉप किया है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कंचन के माता पिता ने अपनी खुशी जाहिर की है। अच्छा लग रहा है, पढ़ाई करके, अब खुद ही पढ़ाई करके यहाँ तक उसने पहुँच गई है। वो तो कुछ ना से पढ़ा पाते ना कुछ कर पाते। आप क्या करते हैं? प्राइवेट काम करता हूँ, वही सिक्योरिटी में SBI के उसमें प्राइवेट जॉब। आज कितनी खुशी है पूरे उत्तराखंड से, खुशी है, इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि टॉप कर जाएगी। सर मैं आपको बताऊं, मेरी बेटी को ना खाने का शौक है, ना पीने का शौक है, ना पहनने का, कोई मतलब नहीं है इसको। वो दिन रात पढ़ाई कुंडा मार के कि बाहर आवाज आती थी तो खिड़की बंद कर देती थी, रोड में आवाज आएगी तो खिड़की बंद कर देगी, और हम बोलेंगे जैसे अभी सूर्यास्त हो रहा तो किताब मत पढ़, तो सर वो उस समय भी किताब निकाल के बैठ जाती थी। तो हम बोलते इसमें पूजा पाठ करो, अपना ऐसा करो, तो वो ऐसे बोलती है कि मन में ऐसा होना नहीं चाहिए, कि मन में होना चाहिए, ऐसे भाव रखने से होता है कि पूजा पाठ करने से नहीं होता है, ऐसा बोलती थी सर। बहुत पसंद है सर, बहुत खुश है। साथ मेहनत करते हैं, वहीं कंचन ने भी अपने पिता को नाराज नहीं किया और इंटर में परचम लहराकर अपना और परिवार का नाम रोशन कर दिया। टॉपर कंचन जोशी ने कहा कि वो इसका श्रेय अपने माता पिता को देती है। पढ़ाई में उसके माता पिता और शिक्षकों ने पूरा सहयोग दिया। वो भविष्य में इंजीनियर बनना चाहती है। खुद देंगे इसका श्रेय, और आगे क्या बनना चाहते हैं? सर मैं सभी लोगों को अपने खुद से रिलेटेड जिन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, यहाँ तक बढ़ाया, और स्पेशली अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को, और कोचिंग सेंटर, मैं यहीं पे पढ़ती हूँ, कुसुमखेड़ा प्रथमा इंस्टीट्यूट, वहीं पे पढ़ती हूँ, और यहाँ स्कूल का ये पूरा मतलब सारे सब्जेक्ट टीचर्स ने इतना सपोर्ट किया कि मार्क्स आए। क्या बनना चाहते हैं? कामयाबी से परिवार, अध्यापक,
स्थानीय और कंचन के दोस्त काफी उत्साहित हैं। वहीं मिठाइयां बांटकर वो अपनी खुशियां जाहिर कर रहे हैं। कंचन के इस कमाल से प्रदेश भर में उनकी वाहवाही हो रही है। कंचन जोशी को इस कामयाबी के लिए बहुत कंचन को मुबारकबाद। दोस्तों आगे बने रहिए इस वीडियो को देखने के लिए। एक इंटरव्यू और है दोस्तों, काशीपुर के शिवानी यादव ने किया है टॉप। जी हाँ दोस्तों, 5वें नंबर पर प्रदेश में हासिल किया है स्थान। आइए जानते हैं इनके सीक्रेट। हमारे टीचर्स को, हमारे क्लास टीचर्स को, जो हमें टीचर्स पढ़ाते थे, सब्जेक्ट टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल, हमारे पेरेंट्स, जिन्होंने हमें उत्साहित किया इतना कि हम पढ़ें, लगन लगाएं और स्कूल का नाम रोशन करें। टाइम के हिसाब से तो नहीं पता है, बट हाँ फिर भी 3-4 घंटे डेली का करते थे। IPS बनने के लिए सोचा है। अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा। आज मैंने ये सोचा कि मेरी बेटी ने बहुत अच्छा किया। अब आगे किस तरीके से तैयारी के लिए क्या रहेगी? बस जो चाहते हो वो मैं कराना चाहती हूँ सर। तो दोस्तों कैसा लगा ये टॉपर्स का इंटरव्यू? यदि आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, टॉपर्स बनना चाहते हैं, तो इन टॉपर्स के रहस्यों को अपनी कॉपी में नोट करके उनको अपने दिमाग में उतार लीजिए, उनको दिल दिमाग में उतार लीजिए। हर कोई बच्चा टॉपर बन सकता है, बस उसके अंदर टॉपर बनने की आकांक्षा पैदा होनी चाहिए, इच्छा पैदा होनी चाहिए, जिससे कि वो लगातार मेहनत करे। 4 से 5 घंटे पढ़ाई करके भी आप हाई स्कूल इंटर परीक्षा में बोर्ड स्थान हासिल कर सकते हैं और दोस्तों अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। आपके माता पिता कितनी मेहनत से पढ़ाते हैं, कितने श्रम से पैसा कमा कर लाते हैं, और आपका भी फर्ज है अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें। जय हिंद, जय भारत। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।